जिस मामलात के ऊपर आपने पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करनी, बार भी तो है तलत साहब के कंडक्ट ऑफ ए जज कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट। द कंडक्ट ऑफ द लेटर ऑफ द जज कैन बी, बिल्कुल, और लेटर ऑफ द जज कैन बी भाई, वो तो लेटर ऑफ द जज कैन बी, बट उसमें क्या बात की है सदर जलाली साहब ने, फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा है कि इट्स एक्चुअली कॉलिंग द प्रॉपर्टी ये डिमांड नहीं करती कि मैं इस मामले में इंटरफेयर करूं, जबकि लेटर ही एड्रेस चीफ जस्टिस साहब को हुआ है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल रिटायर्ड जज का लेटर जो है वो आप पार्लियामेंट के कंडक्ट को डिफाइन करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। देखें पार्लियामेंट के अंदर तो आपको डिस्कस करना चाहिए कि भाई लेटर आया, कमेटी बनाया, को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब क्योंकि इट्स एक्चुअली नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी टू कमेंट ऑन दिस too far ahead because मामला सब जुडिस है। 3 तारीख को ये मामला अदालत में लेटर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, लेटर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, बट दिस आल्सो नीड्स टू बी सीन। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ने श्योर किया था कि वो डिपार्टमेंट उन्होंने लेटर मीडिया को क्यों दिया, किसने मीडिया को ये रिलीज किया, और अगर ये सिद्दीकी साहब की भी बात है ना, फॉर्मर जज हैं, उनका अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, एक एश्योरेंस देके आए थे कि जो उनके माते डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व ना हो इस किस्म की कोई डायरेक्शन वगैरह जारी करेंगे। तो क्या हाँ, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने कोई डायरेक्शन वगैरह जारी नहीं, प्राइम मिनिस्टर की कोई डायरेक्शन नहीं। प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने इस बात में कहा कि इसकी ये संगीन इल्जामात हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा मामला भी ये था कि आपको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आज ये बात करनी चाहिए थी, और क्योंकि पार्लियामेंट नुमाइंदा फोरम है, मुझे नॉट एग्री होना चाहिए था। कैन आई जस्ट ऐड टू दिस, जैसे अकील फरमा रहे हैं, देखें उमर अयूब साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना था कि ये कितना संगीन मसला है, इट्स अ इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो उसके ऊपर हम उसकी सिर्फ ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन रियलाइज कराना चाह रहे हैं। तब तक ये बात नहीं हुई थी कि लार्जर बेंच बनेगा, तब तक अभी बात हो रही थी कि भाई इस ऊपर काम होगा। अगर देखें, हम जब बात करते हैं ना कि पार्लियामेंट के माहौल को अच्छा रखना है, हमने इसको चलाना है, तो उसमें अगर स्पीकर साहब रूल्स को सस्पेंड कर देते, क्वेश्चन आवर में कोई ऐसी क़यामत नहीं आ रही थी, और उनको इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने देते, बड़े अच्छे माहौल में बात हो जाती। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज जो आपके बस में वो तो छोटे गिव अवेज है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम आधे से ज्यादा सवालात इनके थे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इनके सवालात थे, सवालात थे, तो आपने बड़ा पार्लियामेंट में डिस्कस किया था, वो भी डिस्कस हुआ था, लेकिन आप एक सवाल यही है कि ये जो 6 जजेस बैठे हुए हैं, ये जब इमरान खान के केसेस सुन रहे हैं, उनको हक बनता है, अखलाकी बनता है? बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है। ये किस कैपेसिटी में सुन रहे हैं, उसके सामने जो किस कैपेसिटी में सुन रहे हैं? आज भी जो उसने किया इलीगल किया, आज जो भी डिसीजन लिया इलीगल डिसीजन लिया। हकीकी वाकया बताता हूँ, नहीं वाकया पहले मेरा सवाल सुने, नहीं अभी वाकया बाद में वाकया बताऊंगा, क्योंकि ये आप लिखें कि मैंने वाकया बताना, लिख लें, क्योंकि आपको भूल जाएगा बाद में। वापस आए इसके ऊपर, आप मुझे ये बताएं कि ये जज साहबान के लेटर के ऊपर सो मोटो आज हुआ है। लेटर में कहीं सो मोटो की डिमांड नहीं है। लेटर में 3 चीजों की डिमांड है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, कन्वेंशन, और जो इनफरादी तौर पर जज साहबान को उनने टैग किया हुआ, दैट्स इट। तो सो मोटो तो फिर अभी भी उस लेटर के मयार, ये डिमांड के मयार के पूरा नहीं उतरता भाई, और उन्होंने कह दिया लार्जर बेंच, जो प्रेशर है नहीं, तो सो मोटो भी काबिल कबूल नहीं है। देखें, बात यह है कि आपको याद होगा जब डोगर के केस के अंदर इलेक्शन कराने का सो मोटो नोटिस लिया गया था, तो उस पर फिर 7 बेंच बना, जो उसका 4 और 3 के जो झगड़ा चला था, आपको याद होगा, उसमें 4 जज साहिबान ने कहा था कि ये सो मोटो मेंटेनेबल ही नहीं है। तो लिहाजा पहले गवर्नमेंट जाहिर है जाके चैलेंज करेगी कि जनाब ये क्या मेंटेनेबल है या नहीं है, पहले हमें तो ये तो बता देना, तो फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंस्पेक्टर की तरह से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी? क्या वो खुद इंस्पेक्टर बन जाएगी और ट्रायल भी करेगी और सजा भी दे देगी? किसी तरह भी जा सकती है, सो मोटो है। नहीं जा सकती ना, इनकी सो मोटो है, दे कैन डू एनीथिंग सर, इंक्विजिटोरियल जुरिसडिक्शन है। अच्छा, अब उसमें जो है, चलें फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक मिसाल है कि मेमो कमीशन की तरह का कोई कमीशन बना देंगे। कौन सा कमीशन फारेगा भाई? मैं सर, उसमें हाई कोर्ट के जज साहिबान होंगे। नहीं, सुओ मोटो में अभी कमिशन नहीं होगा। सुओ मोटो में देखें, आप इस तरह ना करें। लेकिन एक और चीज, शहादतें हुई थी क्वेटा में वकला की, उस पर काजी फाइजी साहब जो इज्जत माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसमें वो कमीशन के हेड थे। उसके बाद जो पनामा केस में इम्प्लीमेंट नहीं किया, पनामा केस में सिद्दीकी साहब वो इंक्विजिटोरियल
टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसमें भी ऑब्वियसली कमीशन बना। आप ये फरमा रहे हैं कि एक और बेंच की तरफ ये जा सकते हैं, वो तो आपको नहीं, आपको तो बिल्कुल नहीं। देखें, मेरा तो ख्याल ये है कि जैसे सत्तर मिनल्ला की सरबराही में उसी बेंच के 3 जज साहबान को कहें कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करके तो बेंच को रिपोर्ट दें। कयूम सदीकी साहब इतना मेहनत क्यों करते हैं जी? सीधी सी बात है, जो कर्नल साहब अंदर बैठा हुआ था ना, पार्लियामेंट को चलाया 6 साल 7 साल, जो अभी रिटायर हुआ है, उसको बुलाए ना। इनके पार्लियामेंट कर्नल लियाकत के बाद हाँ, ये इस पार्लियामेंट वो जो कोरम पूरा वो जो किया इमरान खान सुनने ना, वो कर्नल साहब सब कुछ बताएगा। सुनने ना, वो कर्नल साहब से पूछो कि भाई आपको किसके ऑर्डर पे सेनेटर्स को कहते थे कि आप संजानी को वोट दे दे, या मैंने इसको ये बिल पास करवा दे, या ये से अगर या आप सुन ले सर, मैं खत्म करूं, अगर आप उनसे ये बात पूछ लेंगे तो सारी बातें सामने आ जाएगी। इसमें जो होगा, बंदियाल होगा या कोई और जवाब सुन लेना। इसका बड़ा सिंपल सा रिस्पॉन्स है, जैसे जाहिद साहब फरमा रहे हैं, अगर पहले कुछ गलत हुआ और आज भी आप वही गलत करें तो टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। बिल्कुल सही है ना। आप सुन लेना, जाहिद साहब सुन ले, आप कहते हैं गलत हुआ, हम कहते हैं आज गलत हुआ, तो आप और हम दोनों कह रहे हैं गलत हुआ, तो आज इसको इस्लाह कर ले। सबके करे ना, फिर ये दोनों करे ना, सबका करे। आप दोनों कहाँ हैं? सबके करे पार्लियामेंट में। बिल्कुल तलत साहब, सवाल ये बात करेंगे, सवाल पार्लियामेंट में अपने बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस एंटायर जुडिशियल सेटअप। अच्छा, आज इनकी तोशाखाना की सजा सस्पेंड नहीं, हुकूमत 2 मरतबा आपकी भी बनी हुई है, वो कहते हैं आप भी इसके बेनिफिशियरी हैं। जो हुकूमत में है, जो जेल में है, वो बेनिफिशियरी किस तरह हो सकता है? जो हुकूमत में वो बेनिफिशियरी होगा। 51 सेकंड्स में 51 बेल्स दी पेशावर हाई कोर्ट में। जेल की जब चेंज हो सकते हैं, और उसमें ये होता है कि जेल के सबूतन को कहता है हाई कोर्ट इस्लामाबाद कि ये जो भी बंदा भेजेगा, जिससे मुलाकात करवाएगा, इसको आपने देसी मुर्गी भी खिलाना है, आपने बकरा भी खिलाना है, आपने उसके लिए सुन लेना सर। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये भी जुडिशरी ने कहा ना, मैं जुडिशरी की बात सर, लेट मी जस्ट रिस्पॉन्ड, क्योंकि अब अकील ने भी ये बात कर दी और कयूम भाई ने भी ये बात कर दी। देखिए, कोई भी बंदा अगर हाईकोर्ट में पेश होता है और ट्रांजिट बेल के लिए जाता है, कौन सा दुनिया में ऐसा कोर्ट है जो बेल नहीं देता? या कब मुझे कोई एक ऐसा इंस्टेंस बताएं कि बेल नहीं मिली। बेल सबको मिलती है। 498A में अगर आप देखें, वो केसेस है कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। एफआईआर जब रजिस्टर्ड ही नहीं है, गुड टू सी यू, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में गुड टू सी यू भी हुआ। ऐसे मर्सिडीज गाड़ी में बुलाया गया वजीर आजम इमरान खान साहब को। तो फिर ये बात मत करें ना, ये नहीं तो फिर मैं इसका जवाब में मॉकरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम। इफ दिस इज द मॉकरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम, देन व्हाट अबाउट व्हेन नवाज शरीफ इज कमिंग और जहाज में जाकर उसके बाद मैट्रिक्स हो रहे हैं, उसको भी प्रोटोकॉल। दिस गोज बोथ वेज। मैं आपसे नहीं, दैट्स नॉट अ लीगल प्रोसीजर, दैट इज अ लीगल प्रोसीजर। कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं, नो सर, देखें, नहीं यार, बाहर से कोई बंदा आएगा ना जैन, आप ये देख लें कि बाहर से कोई बंदा आता है, वो क्रिमिनल फाइल दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हमारा नजर है जान, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हमारा नजर है जान साहब। क्रिमिनल और कन्विक्टेड में एक मिनट होल्ड रिवाइंड करते टेप को सब्सटैंटिव इशू के ऊपर लेके जाते हैं। तो एक तो मेरा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि जिस लेटर को एड्रेस किया जा रहा है, उस लेटर के अंदर तो ये डिमांड नहीं है। सुओ मोटो को इन्होंने ऑलरेडी उड़ा के रख दिया है। इस हद तक वो कह रहे हैं जी कि ये 7 मेंबर बेंच जो है काबिल कबूल नहीं है, हमें फुल कोर्ट चाहिए। जरा काजी फायद ईसा साहब की हालात के ऊपर वापस आते हैं कि ये जो कमीशन बना था, ये फुल कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद जस्टिस काजी फायद ईसा ने बनाया था। ये गलत कहा जा रहा है कि हुकूमत ने बनाया। सुन लेना, मेरा सवाल सुने जरा। ये गलत कहा जा रहा था कि हुकूमत ने बनाया था। अगर जस्टिस काजी फायद ईसा फुल कोर्ट कंसल्टेशन करने के बाद ये कमीशन की अप्रूवल न देते अपनी प्रेस रिलीज के अंदर, तो ये कमीशन नहीं बना था। एग्रीड। अब फुल कोर्ट कंसल्टेशन के बाद आप कमीशन बनाते हैं, उसके बाद आप सुओ मोटो ले लेते हैं। Isn't that going on a back foot? मतलब ये कि इसका मतलब है कि इन्होंने दबाव डाल दिया। प्रेशर बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें था कि प्रपोजल आई, कहां से आई, किसने दी, ये नहीं था लिखा हुआ वहां पे। प्राइम मिनिस्टर ने श्योर किया कि कैबिनेट से मंजूरी लेके हम कमीशन बनाएंगे और डायरेक्शन पास करेंगे, और फैजाबाद धरना इंटेलिजेंस एजेंसी के वाले से लेजिस्लेशन प्रोसेस फुल कोर्ट से कंसल्टेशन की 2 मरतबा की, उन्होंने अपने सीनियर जजेस के साथ की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार के साथ की, उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे के साथ की, उसके बाद मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद दोबारा जाके फुल कोर्ट के जजेस को बताया। सो आर यू टेलिंग मी कि ये हुकूमत का कमीशन है, ये सुप्रीम कोर्ट का कमीशन है? देखें, नहीं, ये फिर मैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाना होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है इस तरह का कमीशन हुकूमत के जरिए बनवाना था, फुल अप्रूवल के साथ। मैं वही कह रहा हूं ना कि सवाल रिफ्रेश उसको हम उसको दूसरी तरह से लेते हैं ना, ठीक है।
वो एक एग्जीक्यूटिव साइड के ऊपर फुल कोर्ट का फैसला, फुल कोर्ट अगर चाहे भी तो अपने एक एग्जीक्यूटिव फैसले के जरिए आईओ की ट्रांसफर नहीं कर सकती है, ठीक है ना, उसको आप दूसरी इंतजामी साइड पे देखें। अब इसको जुडिशियल साइड के ऊपर देख रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात हैं कि वो एक एग्जीक्यूटिव साइड पे उन्होंने कंसल्टेशन की, अच्छा क्या इसको जुडिशियल साइड पे भी देखना चाहिए, जुडिशियल साइड के ऊपर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद हमारे सामने जब इनकी जिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आते हैं तो मुझे पहला सवाल ये होगा कि क्या सिर्फ एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में खड़ी होगी या उन 6 जज साहिबान को भी एज ए रिस्पोंडेंट बनाया जाएगा। अब इस मौके पर मैं जैन साहब के सामने, बैरिस्टर साहब और जाहिद खान साहब और तमाम व्यूअर्स के सामने एक मुमकिना तौर पर गवाहान की जो कटहरा जिसको कह रहे हैं, मैं उसको पोडियम कहूँगा, कटहरा नहीं पोडियम कहेंगे, जज साहिबान के सामने लिस्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आप मेरे प्रोड्यूसर्स उसको दिखा पाएँ। तो इस जज के जज साहिबान के ख़त के मतन के मुताबिक जो मुमकिना तौर पर लोग उस पोडियम पे खड़े हो सकते हैं, उसके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, एजाज इसाक खान साहब हैं और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा हैं। जिन लोगों को पहले बताया गया था कि ये कुछ हो रहा है, वो भी तो ज़ाहिर है गवाहान की सूरत में है कि लेटर में उनका नाम लिखा हुआ है, जिसके अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद हैं, जो चले गए इस्तीफ़ा देके जादुल हसन साहब भी मौजूद हैं, बंदयाल साहब भी मौजूद हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मौजूद हैं, जो इस पोडियम के ऊपर खड़े किए जा सकते हैं कि जी आए बताएं हमें कि आपने बताया नहीं, आपने इंक्वायरी करनी है। उसके अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और उनके रिश्तेदार और दोस्त, जिनको कहा गया कि बतौर विटनेस इन्होंने किया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और उनके रिश्तेदार, जस्टिस अरबाब और उनके रिश्तेदार, ये सब रिश्तेदार को बुलाया जाएगा। आपने तो सवाल पूछने हैं ना, एस्टैब्लिश करना है। फिर जिन पर इल्जाम लगाया गया, अब ये ज्यादा अहम है, जिन पर इल्जाम लगाया गया, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, सेक्टर कमांडर क्वेटा, DGISI और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर एक वो जो नीचे अच्छा, और सबसे अहम बात जो है कि इस तमाम खत के अंदर जो मुद्दा है वो है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि इसके जो मेंबरान हैं जिन्होंने ये काम किया उनको भी सजा दी जाए। तो जनरल फैज का भी इसके अंदर नाम आएगा, जनरल बाजवा का भी नाम आएगा, और जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला भिजवाया बजरिया प्राइम मिनिस्टर सदर को, जिसने इंप्लीमेंट किया, यानी आपके प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त जेल में, एक्स प्राइम मिनिस्टर और सदर साहब, वो भी इसके अंदर आएंगे। मैं आपके पास ही छोड़े जा रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मुझे डिबेट कीजिएगा कि ये मामला सिर्फ इन जज साहिबान के मामलात का नहीं है, जो पीछे होता रहा उसका एहतसाब कौन करेगा। ये तो बहुत कुछ सांस भी ले लें। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के सामने जो सू मोटो लेगा 6 जज साहिबान के लेटर के ऊपर कौन कौन खड़ा होगा पोडियम के ऊपर, तो जैसा मैंने लिस्ट एक बताई, आप उसमें कोई इजाफा करना चाहेंगे? कहां से स्टार्ट करेंगे आप इस सारे मुद्दे में? मैं देखिए जी, ये जो आप कहते हैं ना, सबसे पहले तो ये जिनने लेटर लिखा है वो पेश होंगे, क्योंकि सबूत तो उनने देना है ना, जज साहिबान ने देना है, उनके रिश्तेदार उनने देना है, जिनके ये थ्रेट किया गया है उनका नाम लेना है, हाँ, उनका जो जिसने थ्रेट किया हुआ है, कोई बेटा होगा, कोई भाई होगा, सबकी फेहरिस्त, सबके देखिए सबके फेहरिस्त होगा। और ये एक चीज भी नहीं, ये अभी से नहीं रुकेगा, ये पीछे चले, लेटर खुद पीछे की बात वो बात करता है, उस केस के 2 पैरा की बात करता है, पीछे जाएगा। उसमें किस किस को आप पसंद करेंगे कि पोडियम पे आए? आपकी अपनी ख्वाहिशात है, मेरे ख्वाहिशात तो पहले तो ये 6 जज जो आए ना, लेकिन ये 6 जज तो मैं कहता हूँ कि जो भी अभी डिसीजन ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, ये इलीगल ले रहे हैं, अखलाकियात के बेमानी ले रहे हैं, क्योंकि अखलाकियात तो ये होने चाहिए कि वो इस बेंच से अपने आप को अलग करते उस वक्त तक जब तक ये मसला क्लियर नहीं हुआ हो, क्योंकि सबसे पहले तो ये आएंगे ना, अगर मैंने दरखास्त दिए है तो मैं जाऊँगा ना पहले कि जी मेरे साथ इस बंदे ने ज्यादती की है, फिर वो मैं सबूत दूंगा, उसको फिर बुलाएगा, वो जो फिर जिनके ऊपर इतराजात है उनको बुलाएगा। तो कठेरे में खड़े केस के अंदर जिसका बार बार हवाला दिया जा रहा है, उसके अंदर जनरल पे हमीद नहीं है, पैसे किसने तकसीम किए थे? मैं इसमें तो सब तो यही होगा, पोटेंशियल विटनेसेस जो आपने बताए उसमें बिल्कुल ये लोग सारे आएंगे, एंड दीस आर वेरी सीरियस एलिगेशंस। लेकिन ये मामला आज से शुरू नहीं होगा, ये मामला तब से शुरू होगा जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो बार-बार मैं कह रहा हूं, और उसी पे मैं सर आ रहा हूं कि जहां पे जो इज्जत माब जज साहब हैं, अथर मिनेला साहब, he'll also be a witness because शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने अपने टाइम पे कहा था कि मैंने अपने चीफ जस्टिस को वो उस पे देखे, वो खुद बेंच में जो बैठे हुए हैं, 7 रुकनी बेंच है, उसमें अथर मिनेला साहब नहीं है, एंड उसमें बार के फ्लोर पे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी मैंने अपने चीफ जस्टिस को उस टाइम इतला दी और कहा कि मेरे जो हमारे जुडिशल अफेयर्स हैं उसमें मेडल किया जा रहा है, क्योंकि ये पानामा से मामला जुड़ेगा, एंड वील हैव टू सी
कि ये जजेस जो हैं, ये 6 जजेस अभी लिख रहे हैं, ये 1 साल पहले की बात है। Why didn't they actually get their own house in order? Why didn't they actually raise the matter at that particular time? अब जो है ये इनको साल बाद याद आ जाता है। So शौकत सिद्दीकी साहब इनको रिड्यूस करना चाहिए था केस के अंदर, और उन्होंने इस खत के अंदर काजी फायजीसा साहब के अपने केस का भी हवाला दिया, जिसके अंदर एक रेफरेंस गया था लॉ मिनिस्ट्री के जरिए कंसल्टेशन हुई उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और सदर अलवी के दौरान, और फिर वो केस बना। हम सब ये सब फिर आएंगे इसके अंदर। देखें, अगर आपने 2018 से चीजें खोलनी है तो लेटर तो ये 18 से नहीं 14 से खोलने होगी, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी कर सकती है ना तहकीकात थ्योरी। और उसमें जो है वो हम ये भी देखेंगे कि वो ये भी क्वेश्चन होगा कि डीसी ने आपको अपने रिश्तेदार के जरिए अप्रोच करने की कोशिश की थी, तो आपने उसको 6 महीने की सजा सुना दी थी। फिर ये हाई कोर्ट का जज के पास इतने अख्तियार था कि प्राइम मिनिस्टर मिसिंग केस के अंदर 3 दफा वहां पे पेश हुए हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को बुलवा सकते हैं आप। यार एक नोटिस इंस्पेक्टर को नहीं बुला सकते। ये लिस्ट यार ये लंबा खाता खुल जाएगा ये। और फिर क्या लिटिगेंट बन सकता है जज? और फिर क्या बगैर क्रॉस एग्जामिन के कोई एविडेंस काबिल कबूल है? ये जैन इस वजह से हम इशू उठा रहे हैं क्योंकि इसमें से आधे में तो आपको मौजूदा निज़ाम के जो चलाने वाले वो ज़ाहरन फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लेटर के आधे हिस्से को अगर आप देखें तो वो आपकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी उसकी जद में आएगा। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग। कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। मेरा फैसलाबाद धरना पे जब रिव्यू जज की रिमूवल का मतलब आज के दिन में आपको छुट्टी देनी चाहिए थी, आज के दिन कयूम भाई को करना चाहिए था। आपको डबल एज सॉर्ड, आपको तकलीफ दी है। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर। मेरा ऑनेस्टली मानना ये है कि एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। We completely understand the ramifications of this. We completely understand. हमारा मौक़िफ़ बहुत सिंपल है। हम ये नहीं कह रहे हमारे दौर में क्या हुआ, आपके दौर में क्या हुआ, कि किसने गलत किया किसने सही किया। मैं पहले फिर कह रहा हूँ, 2 wrongs don't make a right। हम ये कह रहे हैं कि ये एक मुद्दा है जो उठाया गया है, मैंने आपने किसी आम आदमी ने नहीं, 6 हाई कोर्ट के जजेस ने उठाया है। इट्स अ सीरियस इशू एंड इट शुड नाउ कम टू लाइट। अब क्योंकि ये चीज़ मंजर आम पे आई है और क्योंकि उसके ऊपर शो मोटो ले लिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही दफ़ा इसका सदेबाब हो, एक ही, ताकि हम ये ना कहें कि 18 में ये हुआ था, 22 में ये हुआ था, 24 में ये हो रहा है। एक ही दफ़ा इस मसले का हल होना चाहिए। बिकॉज लेट मी जस्ट फिनिश। बिकॉज इस टेबल पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप इनसे अगर ये भी ओपिनियन लेंगे तो हर कोई कहेगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अगर हम सारे इन चीज़ों को मानते हैं तो ये अब अल्लाह ताला ने हमें मौका फराहम किया है कि वी कैन पुट एवरी हाउस इन। मुझे सिर्फ एक सवाल यहाँ पे करने दे, वो ये के वरना उनकी बात सर घर जाएं सर, छोड़ें। ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि इसका सद्देबाब होना चाहिए, तो सद्देबाब का इससे मुराद एहतसाब भी है। उस लेटर के अंदर जिनके लिखने वालों को हमने बहुत चे गवेरा और कैस्ट्रो वगैरह बना दिया है, उन्हें वाज़ेह अंदाज से उसके अंदर लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ ये वारदात की उनका एहतसाब नहीं हुआ, लिहाजा आपने जो रिलीफ दी है वो नामुकम्मल है। और उन्होंने उनकी जज साहब के साथ जो हुआ तो वो उसका भी हवाला दिया। इस वजह से मैं कह रहा हूँ जब एहतसाब की बात होगी तो आपके लॉ मिनिस्टर, आपके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, आपके सो यू आर विलिंग टू गो दैट पाथ। ऑल आई एम सेइंग इज यू कैन नॉट पिक एंड चूज। क्योंकि मेरा नाम इसमें आ रहा तो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड, इट शुड बी द सेम फॉर एवरीवन। और उसकी वजह ये है, द ईथॉस बिहाइंड इट इज कि ये आइंदा नहीं होना चाहिए। तो आइंदा इस चीज को रोकने के लिए हमें जितना पीछे जाना पड़ता है बेशक जाए, लेकिन एक ही दफा वंस एंड फॉर ऑल इसका हम जो है दूध का दूध पानी का